हे गाइस हे गाइस, आज से चेस्ट शुरू है। तो वार्म अप कर रहा हूं मैं पुशअप से। फाइनली वो दिन आ गया 6 साल बाद जब मैं एक्चुअल वर्कआउट करूंगा आज से। और आज का दिन था चेस्ट डे, तो मैं यहाँ पे पुशअप से वार्म अप कर रहा हूँ 3 सेट। उसके बाद सीधा बेंच प्रेस। ये मेरी आंखें सूजी हुई है क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पाया था कल। वीडियो एडिट करते करते आई थिंक 2:30-3 बज गए थे। एंड तो ये भी एक चैलेंज चल रहा है अलग से। ये मेरा फर्स्ट सेट 10-10 किलो के वेट से 20 किलोस प्लस 15 किलोस का बार 35 किलोस। आई एम स्टोक्ड। बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक 8 या 10 रेप्स निकाले थे मैंने। जिम में इतनी आवाज होती है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ आई थिंक वॉइस ओवर कल भी मैंने ऐसे ही बोला था। और लास्ट वाला जो सेट है ना, मैंने 30 40 45 किलो से किया था, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ट्रेनर सर से। और ट्रेम्बल कर रहा था मेरे चेस्ट के मसल्स, मतलब शेक कर रही थी। बट अब कुछ कोई नहीं रोकेगा। यू नो आई जस्ट वांट टू कैरी दिस फॉरवर्ड। The training has started. 4 सेट बेंच करने के बाद मैं इंक्लाइन पे आ गया हूँ। और मैंने अभी जो बोला था वो है फाइनली द ट्रेनिंग हैज स्टार्टेड। यस। और मैं कोशिश करूंगा कि सपोर्ट ना लूं, अपने ही स्ट्रेंथ से मैक्सिमम कर सकूं, क्योंकि जिम नया है तो मशीन्स भी नई है। एंड 6 साल हो गए मेरे को एक्चुअल जिम में वर्कआउट करते हुए। बीच में कोविड के टाइम पे 1-2 महीने के लिए किया था कहीं पे, बट दैट वाज अ रोग काइंड ऑफ अ प्लेस, आई डिडंट लाइक इट। एनीवे, ये मेरा तीसरा सेट है इंक्लाइन पे। और थोड़ी सी शेकी था, बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ट्रेनर सर बोल रहे थे कि अराउंड 1 मंथ लग जाएगा आपको वापस मसल मेमोरी और वो सब करने में। एंड आई विल कंटिन्यू। और कोशिश करूंगा कि वीडियोस को ऑन द स्पॉट एडिट करके डालते जाऊं। आई थिंक मैंने 4-4 सेट करे हैं सबके।
3 नहीं, यहाँ पे मैं वेट्स बढ़ा रहा हूँ। इसमें भी मैं कितना 5 6 7 एंड हाफ 14 24 to 25 किलो से किया है इंक्लाइन में। इंक्लाइन थोड़ा टफ होता है। जिम का माहौल थोड़ा बिजी होता है, हालांकि मैंने मेंबरशिप दिया है, बट और भी मेंबर्स आते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब करे बगैर अपने आप को शूट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बस उसी कारण के लिए आप सब्सक्राइब करो भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, सब, बच्चे बूढ़े सब। हालांकि मेरे YouTube में नॉट फॉर किड्स करके लिखा हुआ है, बट इट्स किड्स फ्रेंडली ओनली, एनीवे। So I did flat, I did incline. Now I think it's going to be decline. तो मैं ये कह रहा था कि मैंने फ्लैट कर लिया है, इंक्लाइन कर लिया है, अब शायद डिक्लाइन है, बट सर ने बोला डिक्लाइन मत करो, ये प्रेस करो मशीन में, सो मैं करने जा रहा हूँ और सीट एडजस्ट कर रहा हूँ। नई मशीनें हैं, बिकॉज आई एम यूज टू डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी अर्लियर। मेरा पेट भी थोड़ा सा बल्ज आ गया, आई थिंक वाटर रिटेंशन या जो भी है, क्योंकि मैं एक टाइम खाना खाता था और आजकल 2 टाइम, कभी 3 टाइम भी हो जाता है, विच आई एम नॉट यूज टू। सो बट चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर लिफ्ट करनी है, वेट ट्रेन करना है, तो थोड़ा सा शक्तिमान बनना पड़ेगा खाना खा के। बट लेट्स सी वेदर द बजट विल अलाउ और नॉट। तो लोग जो स्ट्रगल करके कुछ करते हैं, आई थिंक देयर इज अ ग्रेटनेस, देयर इज अ सब्लाइम डिवाइन क्वालिटी इन दैट। मेरा ये मानना है, अगर आपको सब कुछ बनी बनाए सिल्वर स्पून सब कुछ मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फायर इन योर बेली और दैट पैशन जो कहते हैं ना। तो क्योंकि आपने दुख झेला नहीं है उस तरह का, आई मीन फाइनेंशियली और फिजिकली भी, तो उन लोगों के लिए शो ऑफ करना, दिखाना, ये करना, मैं दुबई में वर्कआउट कर रहा हूँ, यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ, वो मैं भी करूँगा, करता था एक टाइम पे, बट मैंने कभी दिखाया नहीं। मैंने भी वर्कआउट करे हैं दुबई में, मलेशिया में, जहाँ भी मैं जाता था पहले। तो फिर डाउनफॉल आ गया कैंसर के वजह से या कोई और कारणवश। मेरे जो पार्टनर थे वो गुजर गए बिजनेस में, और मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ लाइफ को, दोबारा से खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ इस एज में आके। एंड आई डोंट थिंक आई लुक दैट बैड फॉर माई एज। चेहरा थोड़ा सा मतलब हो जाता है एज के साथ, मेरे बाल बिल्कुल नेचुरल है, और मैं दोबारा कायाकल्प, यौवन प्राप्ति साधना के थ्रू, और ये मेरा साधना है, एक्सरसाइज, माइंडफुल लिविंग, spirituality, getting connected with my deeper soul, with my deeper self. तो फिटनेस मेरे लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, फिटनेस इज ऑल्सो, जैसे मैंने कल या परसों के किसी एक वीडियो में बोला था कि मानसिक संतुलन भी एक फिटनेस होता है। यहाँ मैं कुछ तो बोल रहा हूँ लेकिन पता नहीं चल पा रहा है।
सॉरी। तो जो भी है, बीच बीच में मैं पानी सिप लेते रहता हूँ। अभी मैं फ्लाइज करूँगा डम्बेल, एंड ये भी मेरा एक फेवरेट एक्सरसाइज है। मैंने 7.5 किलो से स्टार्ट किया और 10 किलो तक ही मैंने रखा है इसको, बिकॉज डे 1 है तो आई कांट स्ट्रेट अवे गो टू 20 और 30 किलोज लाइक दैट, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा, वो प्रोग्रेशन नहीं होगी और रेजिस्टेंस मतलब बॉडी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएगा, एंड दैट्स नॉट गुड। तो मैं बता रहा था स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो दैट इज ऑल्सो फिटनेस। हाउ काइंड अ ह्यूमन बीइंग आर यू? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज डू यू होल्ड? आप दूसरों के प्रति क्या भावना रखते हो? सद्भावना रखते हो, भाईचारा रखते हो कि नहीं रखते हो? आपका व्यवहार पैसा या मटेरियल चीज से हिल जाता है तो दैट इज नॉट अ वेरी फिट ह्यूमन बीइंग। आई थिंक अ फिट ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो काइंड, इज ऑल्सो कंपैशनेट। करुणा जो कहते हैं हम, वो प्रैक्टिस करता है। तो मेरा तो यही लक्ष्य है। बातें जितने मर्जी करवा लो, लास्ट में जाके जो प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ जब तक नहीं दिखेगा, तब मेरे ख्याल से आप लोग या लोग मानेंगे नहीं इतनी आसानी से, और मैं बोलते रह जाऊंगा। एनीवे, कल के ब्लॉग में फिर मिलते हैं। Now I have to do 100 push-ups. I'll do maybe 15 or 20, something like that. Let's see where it goes. एक्सरसाइज के बाद सर ने कहा कि फिर से पुशअप करो, 100 पुशअप्स मारो। अल्टीमेटली मैं सिर्फ 25 ही मार पाया। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये पुशअप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथ में जान ही नहीं बचा था यार वो सब करने के बाद। ये डे 1 का हाल है। डे 90 में देखते हैं क्या होता है। It's harder than I thought. I thought 100 push-ups will be so easy, but easy after the entire workout is not that easy. फिर पुशअप्स के बाद सर ने कहा कोर करो, और कोर में मैंने लेग रेस किया। मेरा जो जिम्नास्टिक्स वाला जो कोर वाले वर्कआउट्स हैं, एंड प्लैंक किया मैंने, और रशियन ट्विस्ट किया, और एल्बो टू नी किक्स किया मैंने। एंड विद दैट आई एंडेड माय डे 1, और ये सारा कुछ 1 घंटे में कर डाला मैंने। आई थिंक दैट इंटेंसिटी, क्योंकि आई एम यूज्ड टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, और वो मेरे ख्याल से जिम में भी काम करेगा। Harder than I thought, because I've done so many others. I don't think I'll be able to do more than another 30 of 10 each. And for the day, 1 hour of chest, and 4 sides and abs. So I'll see you again tomorrow in another vlog. Exactly 1 hour, 4:30 to 5:30. Not bad. Intense with short rests in between. And I'll see you again tomorrow in another vlog. अभी मैं सब्जी मंडी में हूँ, क्योंकि सब्जी तो चाहिए। When you are working out, you need good food. I mean healthy food. और भैया के ठेले में इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, मैंने यहाँ से ले लिया। So I'll show you how I make that also. बथुआ के साथ साग, सरसों के साग, गलगल, बिजी आंवला, राइट ये नाउ। सब मैं थोड़ा लेट करते हो हैं। गया आज,
विंटर ही ऐसा टाइम है जब आपको बहुत सारे हरे हरे साग सब्जी देखने को मिलता है। आज मैंने बाजरे Out का of रोटी भी 800 बनाया। bucks, I spent 100 bucks right now. Actually 90 bucks. So let's see how I progress with 710 bucks now. For the whole month, it's like 24 days I think. So let's see how it goes. आज का दिन यही खत्म हुआ। वीडियो देखने के लिए Finally, थैंक यू सो मच एंड the डू training सब्सक्राइब has टू माई started. चैनल। ये मेरा टारगेट है